इस लेक्चर में हम जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। कुछ इस तरह से होती है यात्रा। ये 3 रथ निकाले जाते हैं, जिनमें एक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति होती है और उनके एक भाई की, जो बलराम थे, जिन्हें बालभद्र भी बोला जाता है, और उनकी बहन थी सिस्टर सुभद्रा। इनकी मूर्ति रखी जाती है और ये यात्रा निकाली जाती है। थाउजेंड ऑफ जो डिवोटी होते हैं, भक्त, वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख रहे होंगे थाउजेंड ऑफ लोग, लाखों की तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में है अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है ये। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी रथ यात्रा के लिए लोगों को ग्रीट किया है। ग्रीट का मतलब यानी कि उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ये उड़ीसा में जगह है पुरी, वहाँ पे जगन्नाथ का टेम्पल है, वहाँ पे यात्रा निकाली जाती है। तो इस यात्रा को उड़ीसा में बोलते हैं रथ यात्रा, और चैरियट फेस्टिवल भी बोलते हैं। चैरियट रथ को बोलते हैं इंग्लिश में। ये हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू धर्म का फेस्टिवल है, जो उड़ीसा के पुरी में जो लॉर्ड जगन्नाथ है उनसे एसोसिएटेड है। और भगवान कृष्ण है, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का नाम ही है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कब किया जाता है, मनाया कब जाता है? उड़िया का जो कैलेंडर है, उड़िया का जो कैलेंडर है, उसका 3rd महीना होता है आषाढ़ का। आषाढ़ में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, उनमें एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष यानी कि 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष आता है आषाढ़ महीने का। उसके सेकंड डे से स्टार्ट होता है ये फेस्टिवल। और ये 9 डे लॉन्ग होता है, मतलब 9 दिन तक चलता है ये। इसमें भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण वृंदावन वृंदावन लौट के आए थे। वृंदावन, जो भगवान कृष्ण है वो वृंदावन लौट के आए थे अपने भाई बालभद्र के साथ, बलराम को भी बोलते हैं, और सिस्टर सुभद्रा के साथ। और जो ये यात्रा निकाली जाती है, ये जगन्नाथपुरी के टेम्पल से लेके गुंडीचा टेम्पल तक जाती है, मौसी माँ टेम्पल से होते हुए। मौसी बोलते हैं माँ की बहन को, आपको पता ही होगा, मासी या मौसी, जो मैटरनल आंट होम है उसी को। मौसी माँ टेम्पल से होते हुए गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। जगन्नाथ टेम्पल से ये यात्रा निकाली जाती है। और ये पूरी कहाँ तक जाती है? ये मौसी माँ का टेम्पल कहाँ पे? बीच में पुरी में ही है। ये शारदा बाली जगह है, वहाँ पे है ये मौसी माँ का टेम्पल। इस फेस्टिवल के दौरान 3 हॉली चैरियट होते हैं, मतलब 3 रथ होते हैं। एक रथ में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, आइडल होता है मूर्ति, और उनके भाई की, बलराम की यानी कि बालभद्र की, और उनकी बहन की। थाउजेंड ऑफ डिवोटी अब्रॉड से, विदेश से भी और इंडिया से भी पार्टिसिपेट करते हैं इस यात्रा में। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं भाई साहब, जब इतनी बात हो रही है तो। जगन्नाथ टेम्पल देखो, ऐसा माना जाता है 12th सेंचुरी में बनाया गया था ये। और जिस राजा ने बनाया था 12th सेंचुरी में, वो उनका नाम है अनंत वर्मन चौड़गंगा देव। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। डायनेस्टी का मतलब होता है कुल या वंश, इस डायनेस्टी के थे ये। और जगन्नाथपुरी के टेम्पल को यामनिका तीर्थ भी बोलते हैं। और ये हिंदू बिलीफ के हिसाब से, मतलब हिंदू जो लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो यमराज हैं, यमराज पावर जो है यमराज की, यानी कि गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के जो देवता हैं यमराज, उनकी पावर खत्म हो जाती है लॉर्ड जगन्नाथ के सामने। मतलब वो लोगों को नहीं मार सकते अगर लॉर्ड जगन्नाथ यहाँ पुरी में है और आदमी यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा बिलीफ है। और ये टेम्पल है जो जगन्नाथ का टेम्पल, इसे वाइट पगोड़ा भी बोलते हैं। और जो कोणार्क है, उड़ीसा में जगह, वहाँ पे एक टेम्पल है कोणार्क में, सन टेम्पल, कोणार्क में सन टेम्पल है कोणार्क का, उसको बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा। ये कई बार पूछा जा चुका है, ब्लैक पगोड़ा, वाइट पगोड़ा। पगोड़ा पकौड़ा नहीं है भाई साहब, पगोड़ा है, पगोड़ा। तो ये वाइट पगोड़ा जगन्नाथ को बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। जगन्नाथ, जग आ रहा है, जग, जगमग, जगमग कैसे होती है? लाइट से। और लाइट कैसी होती है? वाइट, वाइट लाइट से जगमग हो रही है, यानी कि वाइट पगोड़ा। और ब्लैक फिर आप समझ जाओगे, कोणार्क का सन टेम्पल। और ये 4 धाम की यात्रा जो होती है हिंदू धर्म में, उसमें भी आता है एक पुरी। पुरी आता है, उसमें 4 धाम की जो पिलग्रिमेज होती है, तीर्थ यात्रा, उनमें 4 धाम में कौन कौन से आते हैं? एक तो बद्रीनाथ का टेम्पल, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये 4 आते हैं 4 धाम की यात्रा में। और इस टेम्पल में, जगन्नाथ के टेम्पल में 4 गेट हैं, 4 गेट्स। एक है ईस्टर्न गेट है, इसे बोलते हैं सिंह द्वार। सिंह का मतलब होता है शेर, लायन। इस पे 2 क्राउचिंग लायन हैं, मतलब बैठे हुए लायन बने हुए हैं, ये देख सकते हो आप, ये 2 बैठे हुए लायन बने हुए हैं। इसे बोलते हैं ईस्टर्न द्वार है, ये सिंह द्वार बोलते हैं। एक सदन साउथ में एक है, वो है अश्व द्वार। अश्व का मतलब होता है हॉर्स या घोड़ा। इस पे घोड़े बने हुए हैं भाई साहब, ये है घोड़ा, आपको दिखाई दे रहा होगा घोड़ा, ये इसे अश्व द्वार बोलते हैं। और एक आपका जो वेस्टर्न द्वार है, इसका वेस्टर्न गेट है, उसको बोलते हैं व्याघ्र द्वार। और नदन को बोलते हैं हस्ती द्वार। ये 4 गेट हैं इसके। और इस पे कार्विंग बनी हुई है। कार्विंग का मतलब कुछ कढ़ाई वगैरह जैसे ये हो रखी है, यहाँ पे मूर्ति वगैरह बना रखी है, ऐसी कार्विंग हो रखी है। और इसके गेट के सामने जो इंट्रेस्ट गेट है, उस पर एक अरुण स्तंभ है, मतलब सन पिलर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कोणार्क का जो सन टेम्पल है वहाँ से लाया गया है, ओरिजिनली वहाँ का था और यहाँ पे लगा दिया गया है। ये है भाई साहब अरुण स्तंभ, यानी कि सन पिलर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सन पिलर है, अरुण स्तंभ।
और भी इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है उड़ीसा में, ये तो ख़त्म हुआ है। कोणार्क का सन टेम्पल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, किसी की भी यूनिकनेस होती है कोई मोनूमेंट्स को, उसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल देती है। और लिंगराज का टेम्पल भी उड़ीसा में, तारा तारिणी का है टेम्पल, और उड़ियागिरी और खंडागिरी की केव्स हैं, गुफाएं हैं जो पहाड़ों में बनी हुई हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।